हेलो फ्रेंड्स, कहानी वाली दादी मम्मा के चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी कौवे और मोर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक कौवा था जो जंगल में रहता था और कुछ ही दिन पहले अपने माता पिता से अलग हुआ था। अलग होकर वो अपनी आज़ादी का पूरा इस्तेमाल करना चाह रहा था। आराम से मस्ती से उड़ता, खूब देर जंगल में इधर उधर रहता और अपनी मर्जी से जब उसका दिल होता वापस लौट आता। एक दिन उड़ते उड़ते वो काफ़ी दूर निकल गया। उड़ने का उसको नया नया चाव भी था। जब उड़ते उड़ते उसको प्यास लगी तो वो एक सरोवर के पास पहुंचा। उसने सरोवर का साफ सुथरा पानी देखा और जल पिया। जैसे ही पानी पी के उड़ने लगा, उसकी नज़र गई कि वहाँ पर सरोवर में एक बहुत ही सुंदर सफ़ेद रंग का हंस तैर रहा है। हंस को देखकर वो बहुत हैरान हुआ और उसके मुंह से एकदम से निकला कि अरे वाह, ये कितना सुंदर हंस है। वो हंस के पास गया और कहने लगा कि दोस्त, तुम तो मुझे लगता है दुनिया के सबसे सुंदर पक्षी हो। एक मैं हूँ, मेरा रंग देखो कितना काला है। तो हंस ने कहा कि मुझे भी यही भ्रम था, परंतु ऐसा नहीं है। मुझसे भी सुंदर तोता है, हरियल तोता। उसकी इतनी सुंदर लाल चोंच होती है और हरे रंग के उसके पंख होते हैं। वो सबसे सुंदर है, तुम उसके पास जाओ। अब कौवे को तो इच्छा हुई, दौड़ के घूम घूम कर उसने तोते को ढूंढ लिया। और जब वो तोते के पास पहुंचा तो देखा कि वास्तव में तोता बहुत सुंदर है। वो तोते के पास गया कि अरे वाह दोस्त, तुम तो बहुत सुंदर हो। तुम्हारी इतनी सुंदर लाल चोंच और हरे पंख हैं। तुम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। तो तोते ने कहा कि नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। पहले मुझे भी यही भ्रम था कि मैं सबसे सुंदर हूँ, परंतु जब से मैंने मोर को देखा है तब मुझे पता चला कि मोर ही सबसे सुंदर है। अब कौवे को लगा कि ये कौन है, अब मोर क्या है। उसने तो मोर अभी तक देखा नहीं था। तो उसने कहा मोर कहाँ मिलेगा। तो तोते ने कहा कि तुम जाओ, उड़कर देखो, जंगल में कहीं ना कहीं तुम्हें मोर मिल ही जाएगा। अब कौवा उड़ता 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 मोर की तलाश में उड़ता गया। तो कहाँ पहुंचा, एक देखा उसने चिड़ियाघर में उसको मोर नजर आया। चिड़ियाघर में एक बाड़े में मोर बंद था और जैसे कि उसको बताया गया था कि मोर के बड़े खूबसूरत पंख होते हैं और कलगी होती है, नीले रंग का होता है। तो उसके बाड़े के चारों तरफ बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो उसने देखा कोई उसके पंखों को छू रहा है, कोई उसको अपने हाथ से दाना खिला रहा है। कभी मोर उचक उचक कर इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है और इधर उधर घूम रहा है, चक्कर काट रहा है। तो कौवे ने सोचा कि मोर तो वास्तव में बहुत सुंदर है। जब लोग चले गए, जब उसको मौका मिला कौवे को, तो वह उड़कर मोर के पास पहुंचा और कहने लगा कि वाह दोस्त, तुम तो दुनिया के सबसे खूबसूरत पक्षी हो। मोर ने कहा ऐसा नहीं है। मोर ये बात सुनकर उदास हो गया। कहता मुझे भी अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था, परंतु मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। कौवे ने पूछा वो कैसे। कहती मेरी सुंदरता की वजह से लोगों ने मुझे चिड़ियाघर में कैद कर दिया है। लोग मुझे टीज करते हैं, कभी मुझे नाचना पड़ता है, कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है। लोग मुझे कहते हैं, कभी छेड़ते हैं, कभी मुझे तंग करते हैं। मैं अपनी मर्जी से ना सो सकता, ना बैठ सकता, और जैसे मुझे कहा जाता है मुझे वैसे ही करना पड़ता है। और कौवा बात सारी सुन रहा था। तो मोर ने कहा कि सबसे सुंदर तो कौवा है। कहते वो कैसे, वो तो काला होता है, मैं काला हूँ। कहते नहीं नहीं, तुम जाकर पूरे चिड़ियाघर में देखो, तुम्हें कहीं पर भी कोई भी, सारे पक्षी तुम्हें कैद दिखाई देंगे, परंतु कौवा तुम्हें कहीं पर भी कैद नहीं मिलेगा। कौवे को कोई कैद करके नहीं रखता। कौवा सबसे मस्त और आजाद पक्षी है। कौवे ने सोचा ऐसा है, हाँ बात तो ये सही कह रहा है। पूरा उसने नजर दौड़ाई चिड़ियाघर में, कहीं पर भी कौवा उसको कैद नहीं मिला। और कौवा अभी तक अपने मन में ये सोच रहा था कि मैं तो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली हूँ, लोग मुझे पसंद ही नहीं करते हैं। लोग, मैं जहाँ जिसके पास जाके बैठता हूँ लोग मुझे उड़ा देते हैं, और मैं तो काला हूँ, मैं तो मेरे पास तो सुंदरता है ही नहीं बिल्कुल भी। और अब उसको ये रियलाइज हो चुका था कौवे को कि जो बाहरी सुंदरता है वो जरूरी नहीं होती।
मोर ने उसको अच्छे से समझा दिया कि अंदर से जो सुंदर होते हैं वो जरूरी नहीं है कि वो गोरे हों या सफ़ेद हों। उनकी बाहरी जो सुंदरता है वो उनके लिए अभिशाप बन सकती है। और जो लोग, ऐसा नहीं है कि जिनका रंग काला होता है या काले होते हैं वो सुंदर नहीं होते। हमें प्रकृति ने जैसा बनाया है हम वैसे ही हमें खुश रहना चाहिए। हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। और सभी सुंदर है, और सबसे ज़्यादा सुंदर वो होता है जिसका आंतरिक गुण होते हैं। आंतरिक गुण ही सबसे सुंदर होते हैं। और संतुष्टि होनी चाहिए कि हम जैसे हैं ठीक हैं, क्योंकि कहा गया है ना, कहावत भी है कि भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है परंतु इच्छा पात्र कभी नहीं भर सकते। तो संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको अभी छोटी सी कहानी? इस कौवे और मोर की कहानी के द्वारा हमें पता चला कि कौन सबसे खुश रहता है। तो यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं यूट्यूब पर। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और जल्दी से फ़ोन उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक बच्चों बाय, धन्यवाद।